हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। सो क्लास 12 स्टूडेंट्स, आज हम पोटेंशियल के बारे में एक और कुछ और बेहतरीन चीज़ें जानेंगे, कुछ ज़रूरी चीज़ें जितना अब तक पढ़ चुके हैं सब यूज़फुल हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए फॉर्मूले हो गए या फिर निकाले थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्जेस, जितना भी समझे हैं सभी का जो कंसेप्ट है हमें ठीक से उसको फील के साथ आगे बढ़ना है, क्वेश्चंस करना ही है। आज कुछ और भी जानेंगे वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड, और प्रीवियसली जो हम सीखे हैं उससे भी पहले वो वाला कंसेप्ट भी थोड़ा साथ में लेके चलेंगे। आज का टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, कैसे फॉर्मेशन करते हैं, क्या हम समझते क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल से, और डाइपोल के लिए क्या उसका एक्सियल लाइन है, क्या उसका इक्वेटोरियल लाइन है, ये सब हम इन डिटेल्स डिस्कस कर चुके हैं जब हम डाइपोल्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट किए थे। वहाँ पे हम डाइपोल के बारे में जाने थे, डाइपोल फील्ड क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ये सब हम ऑलरेडी पूरी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। तो जो उसके बारे में नहीं समझे अभी तक, पहले वो सब जान लें। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर क्लास 12 फिजिक्स में यहाँ पे सभी वीडियोस मिल जाएंगे, यहाँ पे डाइपोल के बारे में, डाइपोल फील्ड के बारे में इन डिटेल्स में बताया गया है, डिफरेंट फॉर्मूले वहाँ पे डेराइव किए गए हैं। तो आज हम उसी डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे। वहाँ पे फील्ड की बात किए थे, आज पोटेंशियल की बात करेंगे। ओके, सो दिस इज द टॉपिक फॉर टुडे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर ए डाइपोल, डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो दो केस, यहाँ पे भी तीन केस लेंगे। फॉर एनी एक्सियल पोजिशन बाहर निकालेंगे वहाँ पे, देन फॉर एनी इक्वेटोरियल पोजिशन, आफ्टर दैट फॉर एनी पोजिशन। वही तीन केस वहाँ पे भी डाइपोल फील्ड पे भी निकाले थे, सेम यहाँ पे भी। तो सबसे पहले है एट एक्सियल पोजिशन, एट एक्सियल पोजिशन। एक्सियल पोजिशन का और एक भी नाम है, बताया गया था, इसके लिए कहते हैं एंड ऑन पोजिशन भी कहा जाता है। ठीक है, एक्सियल पोजिशन, तो ये होता क्या है एक्सियल पोजिशन, जैसे ये एक डाइपोल हो गया, दिस इज द डाइपोल विथ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, वन इज माइनस क्यू, अनदर वन इज प्लस क्यू। O is the midpoint, suppose O is the midpoint of the dipole। डाइपोल का लेंथ यहाँ पे हम लेते हैं 2L, ऐसा ही लिया गया था वहाँ पे, सेम चीज यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है। तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा, डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस डाइपोल, दैट इज स्मॉल p, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो लाइन ज्वाइन कर रहा है दोनों चार्जेस को, इस लाइन के ऊपर कोई भी पोजीशन को हम एक्सियल पॉइंट कहते हैं। ओके, तो इसी लाइन को अगर हम ऐसे एक्सटेंड करें, ऐसे ये हो गया एक्सियल लाइन हो गया ये, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट हम लेंगे, कैपिटल P यहाँ पे पॉइंट का नाम लिया गया है। तो इस पॉइंट पे हम इस डाइपोल के लिए नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, वो हमारा एम है। तो इस डाइपोल के लिए देखो यहाँ पे, सपोज वो P पॉइंट O से R डिस्टेंस पे है, ऐसा ही वहां पे भी लिए थे, उसी टाइप से रिपीट हो रहा है ये। अब यहाँ पे P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, पहले ड्यू टू प्लस क्यू, देन ड्यू टू माइनस क्यू, और दोनों को ऐड करना है। यहाँ पे थोड़ा सिंप्लिसिटी ये होगा कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डायरेक्शन को भी देखते थे। ठीक है ना, दोनों के लिए फील्ड निकाल के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग फिर वहां पे कैलकुलेट करते थे, इक्वेटोरियल हो या एक्सियल में हो। यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, हम बार बार बोल रहे हैं पिछले क्लासेस से। तो यहाँ पे सिंपली दोनों के लिए, दोनों पॉइंट चार्जेस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल देंगे P पॉइंट पे। आफ्टर दैट वी विल ऐड देम, दोनों का समेशन ले लेंगे, दैट विल गिव द फाइनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट एक्सियल पोजीशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहले V1 मतलब पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस क्यू, ऐसा लिख सकते हैं, पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस क्यू। मैं यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये कोई वेक्टर नहीं है कि डायरेक्शन के साथ दिखाएं। यहाँ पे प्लस क्यू के लिए V1 होगा, माइनस क्यू के लिए V2 लेंगे। वहाँ पे V प्लस क्यू, E माइनस क्यू लेते थे, कोई बात नहीं। यहाँ पे V1 दैट मीन्स पोटेंशियल लिख देंगे, पोटेंशियल
एट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज के लिए पोटेंशियल। अच्छा, वो कितना होगा? V1 इक्वल टू दिस इज 1/4πε0 दैट Q डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस वही होता है, Q/R होता है पॉइंट चार्ज के अकॉर्डिंग फॉर्मूला। तो ये डिस्टेंस है कितना? ये पूरा 12 है डाइपोल लेंथ। तो यहां से यहां तक L है, यहां से यहां तक L है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? दिस OP माइनस दिस डिस्टेंस, तो R माइनस L होगा, ये R माइनस L होगा। क्लियर है ये वाला डिस्टेंस? ठीक है, ये हो गया V1। वैसे V2 इक्वल टू दैट मीन्स पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस Q। ठीक है, पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज, उसको हम लेंगे V2। सो V2 विल बी 1/4πε0 Q माइनस Q बाय, अभी डिस्टेंस कितना होगा? माइनस Q से P तक R और ये L, तो लिखेंगे इसको R प्लस L। ठीक है, यहाँ पे माइनस Q लिखेंगे। फील्ड के टाइम पे यहाँ पे ओनली Q लिखते थे, मैग्नीट्यूड बस, क्योंकि माइनस साइन को वहां पे नहीं लिखना है, उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन लेते थे। पर ये स्केलर है पोटेंशियल, तो चार्ज अगर माइनस है तो माइनस ही हमें यहाँ पे लिखना होगा। तो ये V1 हो गया, ये V2 हो गया। अब नेट पोटेंशियल निकालेंगे। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं, डायग्राम बना के सब नोट करेंगे। तो अब नेट पोटेंशियल V विल बी V1 प्लस V2 दैट इज इक्वल टू, इन दोनों का नेट पोटेंशियल निकालेंगे तो देखो Q/4πε0 इतना कॉमन जा रहा है, इसको कैलकुलेट करेंगे 1/R माइनस L माइनस 1/R प्लस L। देखेंगे इसको, वैसे ही होगा ये, दैट इज इक्वल टू Q/4πε0 से दिस, यहाँ पे नीचे एलसीएम जाएगा R² माइनस L²। कैसे आया? दोनों का मल्टीप्लीकेशन R माइनस L इंटू R प्लस L, R² माइनस L²। ऊपर बनेगा R प्लस L माइनस R प्लस L। ठीक है, R प्लस L आया माइनस R माइनस L, मतलब यहाँ पे R प्लस L होगा। दैट इज इक्वल टू, सी दिस R कैंसिल, बाकी रहा 2L, तो ऊपर बन गया 2QL डिवाइडेड बाय, नीचे है 4πε0, दिस इज R² माइनस L²। V इक्वल टू इतना मिला हमें। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2QL होता क्या है? दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट। मालूम है हमें, ये साइड में लिख भी सकते हैं, P इक्वल टू 2QL ही लेते हैं। 2QL किस लिए हो रहा है? Q है चार्ज डाइपोल का, 2L है उसका लेंथ, तो चार्ज इनटू लेंथ होता है डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे होगा 2QL इज डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल P। सो फाइनली V विल बी 1/4πε0 P/R² माइनस L²। ये हमें फाइनली मिला एक्सियल पॉइंट के लिए। ये होगा फॉर्मूला फाइनली नेट पोटेंशियल। ठीक है ये। अच्छा, एक चीज यहाँ पे स्पेशल केस यूज किए करेंगे, वहां पे भी किए थे फील्ड के टाइम। तो यहाँ पे क्या होगा स्पेशल केस? वही सेम चीज कि ये जो R है इट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L। जो लेंथ है डाइपोल का, L क्या है? डाइपोल का हाफ लेंथ है। 2L अगर उसका लेंथ है तो L उसका हाफ है, तो L इज वेरी वेरी लेस देन दिस R। ओके, तो इस केस में ये जो L² है इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इट कैन बी नेग्लेक्टेड। ओके, क्योंकि वो बहुत ही स्मॉल होगा, L² बहुत स्मॉल, नियरर टू 0, दैट्स व्हाई L² कैन बी नेग्लेक्टेड। सो V इक्वल टू, अगर L² को हम नेग्लेक्ट कर दिए, बाकी क्या रहा? 1/4πε0 P/R²। दिस इज द फॉर्मूला। अगर हम वो वाला स्पेशल केस यूज करते हैं, दिस इज द फॉर्मूला 1/4πε0 P/R², इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, एट एनी एक्सियल पॉइंट ऑन द डाइपोल। ये है मेन फॉर्मूला, इसको याद रखेंगे। यहाँ पे कोई डायरेक्शन की बात नहीं करना है हमें, यही है फाइनल फॉर्मूला। स्केलर क्वांटिटी है, इसी से ही मिलेगा हमें। डाइपोल मोमेंट मालूम होगा, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर मालूम होगा पॉइंट का, तो हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं। क्लियर है ये। नेक्स्ट जाते हैं कौन से वाले पॉइंट पे? दैट इज इक्वेटोरियल पॉइंट। सेकेंड वन, इक्वेटोरियल पॉइंट पे नेट पोटेंशियल कैसे मिलेगा हमें,
ये और भी इजी है। ये हो गया माइनस क्यू, ये हो गया प्लस क्यू, दिस इज द सेंटर O, दिस इज द लेंथ 2L, P का डायरेक्शन इस तरफ होगा, ठीक है ना। ये होता है इक्वेटोरियल लाइन, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट लेंगे कैपिटल P, और यहाँ पे अगर हम स्मॉल q के साथ P को ज्वाइन करें या फिर P को माइनस q के साथ ज्वाइन करें, ये दोनों लेंथ सेम होता है, ये L है, ये L है और ये R है। सेंटर से P तक हम लेते हैं R डिस्टेंस, जैसे वहाँ पे भी लिए थे, ये L और ये R। तो ये दोनों जो ट्राइंगल के ये दो जो साइड्स हैं, अब ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। यहाँ पे ये 90 डिग्रीज बनाते हैं, ठीक है, ये 90 डिग्री बनाएंगे, ये इक्वेटोरियल लाइन है, तो ये आइसोस्केलस ट्राइंगल बन जाएगा, आइसोस्केलस। ओके, तो ये दोनों लेंथ कितना होगा, ये हो जाएगा r² प्लस l² का स्क्वायर रूट, ये भी होगा r² प्लस l² का स्क्वायर रूट अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। क्लियर है। अब P पॉइंट पे इसके लिए भी पोटेंशियल निकालेंगे, इसके लिए भी पोटेंशियल निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। सी दिस V1 इक्वल टू दैट फॉर प्लस Q चार्ज, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय दिस डिस्टेंस r² प्लस l² स्क्वायर रूट, ठीक है, ये V1। V2 विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाय दिस डिस्टेंस r² प्लस l² स्क्वायर रूट। क्लियर है। तो फाइनल होगा V1 प्लस V2। तो देखते ही कोई बता देगा कि दोनों पूरा सेम दिख रहा है विद ए माइनस साइन, तो दिस इज 0। तो कोई भी पोटेंशियल नहीं होता इक्वेटोरियल पॉइंट पे। ओके, इसको हमें ध्यान देना है। फॉर ए डायपोल एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, नेट पोटेंशियल ड्यू टू द डायपोल इज 0, नो नेट पोटेंशियल। कितना होगा? 0। अगर ये वेक्टर होता तो इसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग निकालते, पर ये वेक्टर नहीं है, ये स्केलर है, तो यहाँ पे नेट 0 आ रहा है। क्लियर है इक्वेटोरियल पोजीशन। अच्छा, अब जाते हैं थर्ड केस पे, एट एनी पोजीशन। तो वहां पे भी हम क्या किए थे, एक्सियल इक्वेटोरियल पढ़ने के बाद एट एनी पोजीशन निकाले थे और उस पे एक्सियल इक्वेटोरियल दोनों के फॉर्मूले को यूज किए थे। यहाँ पे भी वही काम करना है, ठीक है। सपोज ये डायपोल है हमारे पास, दिस इज माइनस Q, this is plus Q, this is total length 2L, okay, this is P from minus Q to plus Q, this is central point O, ठीक है। तो एट एनी पोजीशन मतलब सपोज यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट है P विथ मेकिंग एन एंगल थीटा, ये जो लाइन है OP डायपोल मोमेंट के साथ थीटा एंगल बनाया है, ठीक है ये बात। अच्छा, तो एट एनी पॉइंट P पे हम एक फॉर्मूला निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। तो ये थीटा एंगल बहुत ही मेजर रोल प्ले करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, वहां पे भी वैसा ही किए थे, इस डायरेक्शन पे इस तरफ डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है माइनस Q टू प्लस Q, इस तरफ ये थीटा है, तो इस तरफ इसका एक कंपोनेंट होगा दैट इज P cos थीटा, ठीक है, इस तरफ, और इसके साथ परपेंडिकुलर इस तरफ ये P cos थीटा हो गया, तो इसके साथ परपेंडिकुलर इस तरफ एक कंपोनेंट होगा दैट इज P sin थीटा। ऐसा ही किए थे वहां पे भी, समझ में आ रहा है। तो अब P cos थीटा एक डायपोल मोमेंट हो गया, P sin थीटा एक डायपोल मोमेंट हो गया। दोनों डायपोल मोमेंट के लिए P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे। P cos थीटा के लिए जब निकालेंगे पोटेंशियल, तो ये केस बनेगा एक्सियल पॉइंट वाला। P sin थीटा के लिए जब निकालेंगे पोटेंशियल, वो केस बनेगा इक्वेटोरियल पॉइंट वाला, वही होता है वहां पे, ठीक है। तो पहले P cos थीटा के लिए P पे निकालते हैं, ठीक है, उसको हम नाम देते हैं V एक्सियल, क्योंकि वो एक्सियल टाइप का काम करेगा। P cos थीटा के लिए P पॉइंट पे पोटेंशियल। तो देखो हमें क्या मिला था फाइनली, जो स्पेशल केस के बाद 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाय R होगा, P cos थीटा बाय R होगा। क्लियर है ये? मतलब हमें फाइनली फॉर्मूला क्या मिला था, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाय R, ये मिला था, सॉरी R स्क्वायर, सॉरी P cos थीटा बाय R स्क्वायर। क्लियर है ये? तो किसके लिए हो गया ये,
एक्सियल की तरह ही बिहेव किया, पी कॉस थीटा इस तरफ है क्या, डायपोल मोमेंट पी कॉस थीटा उस पॉइंट पे निकालना है, तो वो एक्सियल की तरह बिहेव किया। तो एक्सियल का जो स्पेशल केस में फाइनली फॉर्मूला में मिला था 1/4 पी बाय आर स्क्वायर, उसी के अकॉर्डिंग ये आया कितना, दैट इज योर पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। क्लियर है ये बात? अच्छा, अब अगर VE निकालेंगे, P साइन थीटा के लिए ये पॉइंट इक्वेटोरियल जैसे बिहेव करेगा, P साइन थीटा के लिए ये इक्वेटोरियल जैसे बिहेव करेगा। तो इक्वेटोरियल मतलब जीरो, अभी तो निकाले हैं, इक्वेटोरियल में नेट पोटेंशियल जीरो होता है। तो फाइनली V इक्वल टू VA प्लस VE करेंगे। सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाय आर स्क्वायर, इसी के अकॉर्डिंग हमें मिलेगा। तो एट एनी पॉइंट वाला फॉर्मूला ये है, हमें थीटा मालूम रहना चाहिए, एंगल कितना है, ठीक है। तो देखो अगर ये इक्वेटोरियल बन जाता तो थीटा 90 डिग्री, cos 90 0, नो पोटेंशियल, वही होता है इक्वेटोरियल में। अगर एक्सियल बन जाता तो थीटा 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री 1, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय आर स्क्वायर, वही हमें मिला है, ठीक है ना। तो ये है पूरा बात कि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी डायपोल के लिए कैसे हम निकालते हैं। ये सब फॉर्मूले हैं कि एक्सियल में एक फॉर्मूला है, इक्वेटोरियल में नो पोटेंशियल, एट एनी पॉइंट वाला ये है फॉर्मूला, ठीक है। ऐसे ही होते हैं इसके फॉर्मूले, ठीक से पढ़ेंगे, समझेंगे, इसके क्वेश्चंस भी करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। आज इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर पोटेंशियल को लेके और आगे जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।